तो दोस्तों हमें बैन कर दी गई है क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़ी काफी चीजें दिखाई गई हैं जो कि शायद लोगों को सही ना लगे। अब चलिए आप पहले इसकी कहानी सुनिए, फिर एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को हनुमान जी की कहानी सुना रही होती है कि कैसे उन्होंने सूरज को फल समझ के खा लिया था और फिर सजा के तौर पर उनकी शक्तियां उनसे छीन ली गई थीं। अब इसके बाद कहानी बहुत साल आगे जाती है और हमें टाइगर्स टेम्पल नाम के एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब को दिखाया जाता है जहां लड़ाई हो रही थी किंग कोबरा और मंकी मैन के बीच। किंग कोबरा मंकी मैन को खूब पीटता है और वो हार जाता है। बाद में पता चलता है कि मंकी मैन जानबूझ के हारा था क्योंकि बॉक्सिंग क्लब के मालिक टाइगर ने उस पर हारने के पैसे लगाए थे। इसके बाद हम बाबा शक्ति को देखते हैं जो कि बहुत बड़े धर्मगुरु हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं सही जिंदगी जीने का और रास्ता दिखाते हैं सही राह पर चलने का। अब इसके बाद हम क्वीनी कपूर नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि एकदम हाई फाई वैश्यालय चलाती है जैसे कोई 5 स्टार होटल हो, जिसका नाम था किंग्स। मंकी मैन पहले उसका पर्स चोरी करवाता है और फिर खुद ही देने जाता है तो क्वीनी उसे पैसे देने लगती है तो वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, काम चाहिए। क्वीनी कहती है ये अमीरों की जगह है, यहाँ सड़क से उठा के किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाता, अपनी सीवी दो या रिज्यूमे दो। मंकी मैन अपना जला हुआ हाथ दिखाते हुए कहता कि ये हाथ मेरे काम कर करके जले हैं और यही मेरी सीवी है, जो काम कोई नहीं करना चाहता वो भी मैं कर सकता हूँ, कृपया करके मुझे नौकरी दे दीजिए। क्वीनी उसके जोश और जज्बे को देख के उसे साफ सफाई का काम दे देती है। हमें बीच बीच में थोड़े बहुत फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जो कि मंकी मैन को याद आता था अपने अतीत के बारे में। उसमें देखने मिलता है एक पुलिस वाला जिसका नाम राणा था और क्वीनी के ऑफिस में उसकी फोटो लगी हुई थी, तो मतलब मंकी मैन किसी मकसद से यहाँ आया है। मंकी मैन किचन में बर्तन धो ही रहा था कि तभी वहाँ अल्फोंसो नाम का एक आदमी आता है जो कि उसका नाम पूछता है तो मंकी मैन उसे अपना नाम बॉबी बताता है। बॉबी उसका असली नाम नहीं था बल्कि डिटर्जेंट की बोतल में लिखे ब्रांड के नाम को अपना नाम बता दिया। अल्फोंसो क्वीनी का चेला था और नशे की सामग्री सप्लाई करने का काम करता था। बॉबी एक आदमी के पास जाता है और वहाँ से एक बंदूक खरीदता है। बॉबी अल्फोंसो को अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब का पता देता है और कहता है कि अगर ज्यादा पैसे बनाना है तो यहाँ जाओ और खान पर पैसे लगाना। खान से लड़ने वाला था बॉबी यानी कि मंकी मैन और वो फिर से हारता है ताकि अल्फोंसो पैसा जीत सके। ये सब वो कर रहा था अल्फोंसो से दोस्ती बढ़ाने के लिए। अल्फोंसो को पैसे का फायदा हुआ था तो वो बॉबी का साफ सफाई वाला काम छुड़वा के उसे वेटर बना देता है। उस होटल कम वैश्यालय में नेता अभिनेता बड़े बड़े व्यापारी जितनों के पास अथाह पैसा था सब वहाँ आते थे। बॉबी अल्फोंसो से घुमा फिरा के राणा के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो वीआईपी रूम में रहता है। वहाँ पे एक लड़की थी सीता जो कि वैश्यावृत्ति का काम करती थी, तो बॉबी की नजर उस पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसका मन नहीं है सब करने का, फिर भी कर रही है मजबूरी में। अब इस बीच हमें कहानी बताई जाती है कि आखिर मंकी मैन के अतीत में हुआ क्या था। वो एक गाँव में अपने परिवार के साथ रहता था। राणा पुलिस में था तो एक दिन फोर्स लेके आता है पूरा गांव खाली कराने के लिए क्योंकि किसी को उनकी जमीन चाहिए थी। गांव वाले अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते थे तो राणा ने उन पर हमला कर दिया और गांव वालों के घर जलाकर उन सबको मार डाला। बॉबी हर रोज लड़ने जाता, हारता, पैसे कमाता, फिर उन पैसों से गोलियां खरीदता, फिर निशाना लगाने का अभ्यास करता, फिर किंग्स जाता, काम करता, सीता को देखता, वही सब करते हुए उसे एक कुत्ता मिल गया था तो उसे खाना खिलाता। बस यही सब चल रहा था उसकी जिंदगी में। किंग्स के अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी चेक से होके गुजरना पड़ता था तो बॉबी बंदूक लेके नहीं जा सकता था। उसने उस कुत्ते को ट्रेंड कर दिया था तो वो पीछे के रास्ते से उस बंदूक को पकड़ा जाता है। ये काम बढ़िया है भाई। अब अल्फोंसो बॉबी का प्रमोशन करते हुए उसे वीआईपी रूम ले जाता है वेटर के तौर पे और यही तो बॉबी चाहता था। वहाँ राणा भी मौजूद था जो कि नशे की डिमांड करता है तो बॉबी उसे नशीला पदार्थ देता है जिसमें कि उसने कुछ और ही मिलाया था जिसके चलते उसके नाक से खून आने लगता है। राणा बाथरूम जाता है तो बॉबी उसके ऊपर बंदूक तान देता है लेकिन राणा उससे बचते हुए उसे पीटना शुरू कर देता है। राणा और बॉबी में भयंकर तरह से लड़ाई होती है और दोनों बुरी तरह जख्मी
जख्मी हो जाते हैं। तभी वहाँ और गुंडे आ जाते हैं तो बॉबी वहाँ से भागने लगता है। उसे अल्फांसो का रिक्शा मिलता है जो कि फर्राटे से चलता था, तो वो उसको ही लेके भागने लगता है। उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह से। पुलिस रिक्शा को पलटा देती है और बॉबी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। बॉबी को जब होश आता है तो अपने आप को पुलिस वैन में पाता है बंधा हुआ। वो उन सभी पुलिस वालों को मारते हुए वहाँ से भी भाग निकलता है। उसे लगा कि वो भाग निकलेगा, लेकिन तभी एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है और वो नाले में जा गिरता है। मंकी मैन जब होश में आता है तो अपने सामने किन्नर को बैठा देखता है जिसका नाम था अल्फा। उसे जो गोली लगी थी उसे निकाल दिया गया था और उसकी सारी चोटें अब सही हो गई थीं। अल्फा और उसके लोगों ने उसका इलाज करा और कई दिन से मंकी मैन बेहोश पड़ा था और आज जाके उसे होश आया। वो एक मंदिर में था जहाँ शिव पार्वती जी की मूर्ति थी जिसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। अल्फा कहती है, एक तरफ भक्ति, एक तरफ विनाश, एक तरफ महिला, एक तरफ पुरुष। बहुत लोगों को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन हम किन्नर लोग इसे पूरी तरह से समझते हैं। बाहर तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है तो कहीं मत जाओ, यहीं रहो, यहाँ वो लोग नहीं आते। अब हम देखते हैं कि राणा शक्ति के पास जाता है तो शक्ति पूछता कि कौन था वो, तो राणा कहता कि कोई नहीं था, वो कोई बच्चा था जो गटर से आया है, मैं जल्द ही उसे ठिकाने लगा दूंगा। अल्फा मंकी मैन को एक पेड़ के पास ले जाती है और कहते कि माना जाता है कि ये शिव जी द्वारा लगाया गया पेड़ है। अल्फा उस पेड़ की जड़ का एक टुकड़ा तोड़ के कहते कि इसमें शक्तिशाली विष छुपा हुआ है, इसे हम त्रिशूल कहते हैं क्योंकि ये तुम्हें अंदर से काट देगा। केवल एक कमजोर आदमी ही इससे लाभ उठा सकता है, केवल एक मजबूत आदमी ही इससे बच सकता है। क्या तुम तैयार हो? तो मंकी मैन कहता हाँ। अल्फा उस जड़ का पाउडर बना के उसके मुंह पर फूंक देती है। मंकी मैन को असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस कर पा रहा था। वो हनुमान जी की तरह अपने सीने को चीर देता है और अपनी माँ की मृत्यु के आघात का सामना करने में सक्षम हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी। जब राणा ने गाँव वालों पर हमला किया था तो वो हमला बाबा शक्ति ने ही करवाया था, क्योंकि उसे ही उनकी जमीन चाहिए थी। मंकी मैन की माँ उसे छुपा देती हैं और चाहे जो हो जाए उसे बाहर आने से मना करती हैं। अब वहाँ राणा आ जाता है तो वो माँ के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, तो माँ उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती हैं। उसे और गुस्सा आ जाता है तो वो माँ को बुरी तरह पीटता है और फिर उनके साथ गलत करते हुए उन्हें जिंदा जला देता है। बच्चा सब होते हुए देख रहा था और उनके जाते ही वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, अपने हाथ से आग बुझाने की, पर वो बचा नहीं पाता। ये असली वजह थी कि क्यों उसके हाथ इतने जले हुए से थे। मंकी मैन अल्फा से कहता कि मैं हार गया, मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाया। अल्फा कहती तुमने उन्हें बचाने की कोशिश की, तुम्हें ये घाव दिखते हैं, लेकिन मुझे साहस दिखता है एक बच्चे का जो लड़ा अपनी माँ को बचाने के लिए। ये एक योद्धा के हाथ हैं जो देवताओं को चुनौती देने के लिए बने हैं। तुम अपनी पूरी जिंदगी में दर्द महसूस करने के लिए संघर्ष करते रहे हो, अब तुम्हें एक उद्देश्य के लिए लड़ने की जरूरत है, हम सब के लिए। ये वक्त है जब तुम जानो कि तुम कौन हो। अब मंकी मैन तैयारी करना शुरू करता है खुद को और मजबूत बनाने की, खुद को और ताकतवर बनाने की, ताकि अब आगे वो जब भी सामना करे अपने दुश्मनों का तो वो उन पर भारी पड़े। वो वहीं रह के किन्नरों के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और उनको भी लड़ना सिखाता है। बाबा शक्ति उस मंदिर पर भी कब्जा करना चाहता था जहाँ किन्नर रहते थे, तो वो लोग भी परेशान थे उससे। बाबा शक्ति के चमचे आकर उन्हें आए दिन परेशान किया करते थे। अगर उनके पास पैसे होते तो शायद वो लोग गुंडों को घूस खिला के बच जाते, पर उनके पास कुछ नहीं था। मंकी मैन सोचता है कि अब वो उनके लिए पैसे कमाएगा। वो फिर से बॉक्सिंग क्लब जाता है और वहाँ फाइट करता है, लेकिन इस बार हारने के बजाय जीतता है। वो एक दो मुक्के में ही सबको ढेर करे दे रहा था, तो अब तक जो उसे नाकारा समझते थे उसका नाम लेने लग जाते हैं। फाइट करके मंकी मैन खूब पैसे कमाता है और सारे पैसे वो किन्नरों को दे देता है ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ सुधार ला सके, आगे बढ़ सके, कुछ अच्छा कर सके। बाबा शक्ति की एक राजनीतिक पार्टी भी थी जिससे कि उनका एक मेंबर इलेक्शन लड़ने वाला था, तो किंग्स होटल में उसी का समारोह होता है जहां बाबा शक्ति आए हुए थे और वहां राणा भी था। मंकी मैन भी वहां आ जाता है और सबको पीटना शुरू कर देता है। धीरे धीरे चेले चपाटों को पीटते हुए वो राणा और शक्ति तक पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग भाग निकलते हैं। फिर वहां और गुंडे आ जाते हैं, तो मंकी मैन
का साथ देने वहाँ किन्नर लोग भी आ जाती हैं और फिर तगड़ी वाली लड़ाई होती है। तभी वहाँ क्वीनी आकर मंकी मैन के ऊपर गोलियां चलाने लगती है। इससे पहले कि मंकी मैन उसे मारता, सीता ही उसे मार डालती है। क्वीनी लड़कियों के साथ बुरी तरह व्यवहार करती थी, इसलिए सीता के अंदर उसको लेकर नफरत भरी थी, जो कि आज उसने निकाल दी। राणा और शक्ति वीआईपी रूम में जाके छुप गए थे, तो मंकी मैन वहां जाता है तो सबसे पहले उसका सामना होता है राणा से। पहली बार जब राणा से लड़ाई हुई थी तो वो मंकी मैन पर भारी पड़ा था, पर अब तो मंकी मैन अच्छे से खुद को तराश के आया था, तो वो उसे बुरी तरह धोता है। जब जब वो उठता तब तब वो उसे मारता, और इतना मारता है कि वो मर ही जाता है। और आज जाके उसने उस इंसान को मार डाला जिसने उसकी माँ के साथ गलत किया था। फिर इसके बाद वो बाबा शक्ति के पास जाता है, तो शक्ति अपनी बातों से उसे रिझाने की कोशिश करता है कि ये सब खून खराबा मत करो। वो ज्ञान देते देते मंकी मैन पर हमला कर देता है, पर मंकी मैन जख्मी होने के बावजूद उसका खात्मा कर देता है। उसने पूरी तरह से अपनी माँ के हत्यारों को मार डाला। उसे वो प्रार्थना याद आती है जो बचपन में उसकी माँ ने सिखाई थी हनुमान जी की। जख्मी हालत में वो भी वहीं बेहोश हो जाता है, और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जहां एक बच्चा बड़ा होता है गरीबी में, फिर खुद को मजबूत बनाता है अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। कहानी कोई बहुत नई नहीं है, इस तरह की कहानी हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हॉलीवुड स्टाइल में दिखाया गया है, जिसमें कि अच्छा एक्शन है, अच्छी लाइटिंग है, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो देखने में सब बढ़िया सा लगता है। देखने में तो बढ़िया था, पर फिर भी कहानी में दम नहीं था, जिसके चलते मैं फिल्म से और फिल्म में मौजूद किरदारों से कनेक्ट नहीं हो पाया। किसी एक का दुख हो तो कनेक्ट हो भी जाओ, लेकिन इसमें ऐसा दिखाया गया है कि सब दुखी ही हैं। फिल्म में दो ही दुनिया है, एक दुनिया जहां एकदम गरीब लोग हैं जो बहुत परेशान हैं गरीबी से और उन्हें दबा के रखा जाता है, और दूसरे हैं बहुत अमीर लोग जो कि बस बुरा काम ही करते हैं, अपनी अमीरी का गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब फिल्म में नॉर्मल इंसान तो है ही नहीं, कहीं दिखे ही नहीं नॉर्मल लोग जो ऑफिस जाते हैं, जो काम पे जाते हैं। इसमें या तो वो लोग हैं जो दुखी हैं, या तो वो लोग हैं जो दुखी करते हैं। जब भी हॉलीवुड वाले इंडिया को दिखाते हैं तो उन्हें पता नहीं बस गरीबी ही दिखाई पड़ती है और कुछ उन्हें दिखता ही नहीं है। माना कि गरीबी है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, पर सब कुछ एक फिल्म में दिखा देने पर आपको ओवर फील होने लगता है और वो चीज आपके मन में खटकने लगती है, कितना भी नहीं है जितना दिखा रहे हो। फिल्म में हिंदू धर्म के भगवान की काफी चर्चा हुई है, खासकर हनुमान जी की। मंकी मैन हनुमान जी से काफी इंस्पायर हुआ, तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने वानर जैसा ही मुखौटा पहना। उसके अंदर भी आग थी बुरे लोगों को खत्म करने की। बुराई से भिड़ने के पीछे एक औरत ही वजह थी, उसकी माँ। जैसे हनुमान जी सीता माँ के लिए रावण से भिड़ गए थे, वैसे फिल्म में सीता नाम की लड़की है जो कि राक्षसों के बीच फंसी हुई है और हर रोज उसके साथ अत्याचार होता है। मंकी मैन मदद करता है उसे वहाँ से बाहर निकलने में। तो एक तरह से इस फिल्म में थोड़ा सा रामायण का रेफरेंस लिया गया है। रावण भी बहुत ज्ञानी था और इसी तरह बाबा शक्ति भी अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था, पर ज्ञानी होने के बाद भी रावण बुरा था तो उसका अंत हुआ। तो ठीक उसी तरह शक्ति भी बुरा था तो उनका भी अंत हुआ। फिल्म में जो अच्छे हैं वो भी भगवान को मानते हैं और जो बुरे हैं वो भी भगवान को मानते हैं। इंसान बुरा हो या अच्छा, उसकी जो आस्था रहती है भगवान को लेकर वो सेम ही रहती है। बुराई करने वाला भी पूजा करता है और अच्छाई करने वाला भी। सिर्फ फिल्म में ही नहीं, असल में भी इंसान बुराई चाहे जितना करे, लेकिन भगवान के प्रति उसकी आस्था खत्म नहीं होती। इंसान अपना कर्म कर रहा है इस धरती पर जीने के लिए, फिर चाहे वो अच्छाई से करे या बुराई से। धरती पर जो करना है वो जीने के लिए करना है, बाकी हिसाब किताब तो ऊपर जाके ही होना है। हाँ, एक चीज खटक रही थी कि हर जगह भगवान की मूर्ति या फोटो दिखा के सीन को दिखाया जाता है। जब भी कोई बुरा सीन होता तो पहले भगवान की फोटो पर फोकस किया जाता, फिर उस सीन को दिखाया जाता। अब इससे तो दो ही बातें समझी जा सकती हैं। पहले ये कि ऊपर वाले पे मानते सब हैं, पर उसकी बातों को नहीं मानते और बुरा काम करते हैं। और दूसरी बात वो है जो लोगों का कहना है कि फिल्म में हिंदू धर्म को गलत तरीके से दिखाया गया है। बुरे लोगों को हिंदू धर्म को मानने वाला बनाया गया ताकि सब सोचें कि इस धर्म में सब ऐसे ही होते हैं। तो अब मेरे और आपके ऊपर है कि आप कौन सी सोच के साथ चलना चाहेंगे, पहली वाली या फिर दूसरी वाली। वैसे एक और चीज हम समझ सकते हैं कि शायद ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि भगवान हर जगह है पर बुराई होने से नहीं रोक पा रहे, उनकी मौजूदगी में भी लोग गलत काम कर रहे हैं। ये मेरी नहीं, डायरेक्टर राइटर की सोच लग सकती है अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो। मतलब एक तरह से फील होता है जैसे नेगेटिव वे में दिखाया गया हो सब कुछ। ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हुई और जब आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों नहीं रिलीज हुई। जो विदेशी हैं उन्हें तो फिल्म पसंद आ ही रही है, पर इंडिया
में इसे ज्यादा पसंद नहीं किया जाएगा क्योंकि काफी सीन्स हैं जिससे लोग ऑफेंड हो सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, बीजीएम, एक्टिंग, कलर ग्रेडिंग, एक्शन, एडिटिंग सब कुछ बढ़िया है और एक फिल्म में यही सब देखा जाता है। विदेशियों ने यही देखा और उन्हें अच्छा लगा, पर उन्हें इतना ज्यादा जानकारी नहीं है कि हिंदू धर्म में क्या चीजें कैसे हैं और लोग कितना ज्यादा मानते हैं चीजों को। एक सीन है जहाँ एक आदमी व्हील चेयर पे बैठ के अंधा बन के भगवान की मूर्तियां बेच रहा होता है। असल में वो चोर था, तो वो चोरी करने के बाद तुरंत भागता है मूर्तियों को फेंक कर। अब ये सीन देख के तो किसी का भी खून खौल जाएगा। हालांकि नदी किनारे या पेड़ों के पास जब भगवान की फोटो या मूर्ति लोग रख के जाते हैं और वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तब उन्हें उतना दुख नहीं होता। लेकिन जब फिल्म में किसी मूर्ति का गिरना या फोटो का गिरना दिखाया जाए तो उनकी भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचती है। मतलब खुद वो काम करते हैं तब उन्हें एहसास नहीं होता कि वो कितना गलत कर रहे हैं, पर जब किसी और को करते देख लें तो तिलमिला उठते हैं। आप अच्छे हो फिर भी आप ऐसे काम कर रहे हो, वो तो फिर भी गुंडा है, बुरा इंसान है, तो उसे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता वो कुछ भी करे। तो कभी कभार लोग उस चीज को दिखाने का कंटेक्स्ट समझे बिना चढ़ जाते हैं कि ऐसे कैसे दिखा दिया, लेकिन असल में हमें नहीं पता होता कि जो ऑफेंड हो रहे हैं वो लोग खुद अपनी जिंदगी में भगवान की बातों को कितना मानते हैं। ये फिल्म जॉन विक वाला फील देती है बिना बंदूकों के। और एक सीन है जहां जॉन विक की बात भी हुई है। जब मंकी मैन बंदूक खरीदने जाता है तो डीलर उसे एक बंदूक पकड़ाता है ये कहते हुए कि ये जॉन विक फिल्म वाली बंदूक है। तो हाँ, यहाँ पे जॉन विक का थोड़ा बहुत रेफरेंस दिया गया है। एक्शन सीक्वेंसेस द रेड और ओंग बाक मूवी से इंस्पायर्ड लगते हैं। मतलब ये फिल्म बहुत सारी फिल्मों का मेल मिलाप है, ऐसा फील होगा आपको। इस फिल्म का जब ट्रेलर आया था तो मैं बहुत उत्साहित था इसे देखने के लिए, लेकिन देखने के बाद मुझे उतना मजा नहीं आया जितना मजा आने का सोचा था। ये मूवी एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की इच्छा नहीं जागेगी। अगर देखना है तो सिर्फ देव पटेल के लिए देखी जा सकती है, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है, एक्ट भी किया है और को प्रोड्यूसर भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म को बनाने में, जो कि हमें देखने भी मिलता है फिल्म को देखकर। लेकिन फिल्म में कुछ बातें हैं, कुछ सीन्स हैं जो इंडिया में कई लोगों को सही नहीं लगेंगे, जिसके चलते फिल्म से कनेक्ट होना मुश्किल होगा और मूवी देख के आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अच्छी होने के बाद भी। और वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए।